ऑर्गेनिक के ऐसे रिएक्शंस में तुम्हें इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस ये है कि भाई इस वाली साइड पे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो यहाँ पे भी रिटेन रह जाता है, यानी एडिशन रिएक्शन तो नहीं है। तो तुमने पहले कुछ बातों को आइडेंटिफाई करा कि एडिशन रिएक्शन तो ये है नहीं। और यहाँ से आगे कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन ऐड हो गए। और ये जो रिंग है, इस रिंग की साइज में कोई चेंज। तो सबसे पहले हमें वो तरीके खोजने होंगे जहां पे हम 3 कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि उसने उसके साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देना है। तो यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ तो कितने कार्बन है? 2। इस वाली साइड पे कितने कार्बन है? 3। इस वाली साइड पे कितने कार्बन है? 3। और यहाँ पे कितने कार्बन है भाई? यहाँ पे है 2 कार्बन। तो अगर अपनी कन्वीनियंस के लिए 2 कार्बन के ऑप्शंस को गायब कर दे, तब भी अपने पास अभी 2 ऑप्शन है, 2 और 3। तो फाइंड आउट कैसे करना है? तो कहानी के स्टार्ट में अगर हमने यहाँ पे KOH ले रखी होती, एक्वस KOH या एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH का तो कोई काम ही नहीं है, उन्होंने लिखा भी नहीं है। और अगर क्या लिखा है? KOH लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्वस KOH है। अगर वो एक्वस KOH है तो इसने इन दोनों साइड पे, यानी ये जो अपना पेंटेन टाइप की साइड पे जो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे इसने 4 OH ऐड कर दिए होते। ये स्टेबल है अनस्टेबल है ये तो बाद में देखते हैं, लेकिन होता कुछ ऐसा ही। इस केस में एक बात की तो गारंटी है कि ट्रिपल बॉन्ड रहता नहीं, मगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके चांसेस भी कम है। इसने रिएक्ट करा हो, इसके चांसेस भी खत्म हो जाते हैं और इसके ऑप्शंस को भी रूल आउट कर देते हैं। तो अब एक ही ऑप्शन बचा। अगर एक ही ऑप्शन बचा तो आखिर इसने करा क्या होगा? तो कहानी स्टार्ट होती है स्टार्ट से। ये जो NaNH2 है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो कैन एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन, कैन एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन। इसने एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा। अच्छा, फिर क्या करा? अगर इसने एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा तो एसिडिक हाइड्रोजन है कहाँ पे? यहाँ पे है। एसिडिक हाइड्रोजन इस वाली जगह पे है, तो इसने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो फिर तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगी। ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ये कुछ तुम्हें इस तरीके का दिखेगा ऐसा। तो जो उसका Na का पार्ट था वो उसने यहाँ पे आ जाना है खुद को, क्योंकि अब ये एक एनाइन है तो इसने Na पॉजिटिव को अट्रैक्ट करा और इस Na पॉजिटिव ने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा या हेलोजन के साथ, और उसके साथ साथ में 3 कार्बन और भी थे। पहले पे 3 कार्बन और भी आ गए, 1 2 3 1 2 3। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है, मगर तुम्हें ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि एक्चुअली हुआ क्या था। इस वाली केस में हम लोगों ने क्या करा? हमने 3 ऑप्शंस रूल आउट कर दिए और फिर जो आखिरी ऑप्शन था उस ऑप्शन को एक्सप्लेन करा, इतना ही करा।